गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच का रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी v सफिक्स d से बताया जाता है एंड करंट डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय j। ये दोनों के बीच का रिलेशन हमें आज देखना है। तो सबसे पहले थोड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। तो समझो एक पीस ऑफ कंडक्टर है, जैसे कॉपर वायर का एक टुकड़ा अपन ने ले लिया। किसी भी मेटल के अंदर एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे आर रैंडमली मूविंग इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ दैट मटेरियल। रैंडम मोशन होता है, निश्चित ऐसे कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव हो रहे हैं। बीइंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से रैंडम मोशन परफॉर्म करते रहते हैं और उसके कारण जो नेट फ्लो है किसी भी एक डायरेक्शन में, वो रिजल्टेंट नेट फ्लो अपने को जीरो मिलता है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है इस एंड से इस एंड तक जाने वाली इलेक्ट्रॉन के नंबर की सिमिलरली इस एंड से उधर जाने वाली सेम अपीयर होती है। ये प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है रैंडम मोशन के कारण। और जब ये मूव होते रहते हैं इनसाइड द मेटल, उनकी जो स्पीड होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और इस रैंडम मोशन के कारण विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ बैटरी, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जैसे ही इस मेटल पीस को, इस कंडक्टर को हम एक बैटरी जोड़ देते हैं, इसके एंड्स के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है और इस फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का अब जो अपना खुद का फ्लो था, उनका अपनी जो खुद की वेलोसिटी थी वो भूल जाते हैं और सबके सब इलेक्ट्रॉन्स सेम वेलोसिटी से अप्लाइड फील्ड के कारण अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना शुरू कर देते हैं। और ये जो भी स्पीड होता है उनका अप्लाइड फील्ड के कारण उनको जो गेन होता है, जो कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 10⁻⁵ इस प्रकार का होता है। यूनिट इस बार देखिए तो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड ये स्पीड उन्हें प्राप्त होती है फील्ड के कारण। और इस स्पीड से जब वो मूव होते हैं, फॉर एग्जांपल कंडक्टर का ये एक लेंथ अपन कंसीडर कर रहे हैं कैपिटल L, और इस एंड से लेके इलेक्ट्रॉन्स को यहां तक आने के लिए समझो टाइम t लग रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम के हिसाब से L/t, और से t इक्वल टू आप कह सकते हो L/vd। किसी भी क्रॉस सेक्शन में से पर यूनिट टाइम जो चार्ज का फ्लो होता है वो सेम रहता है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसका इलेक्ट्रिक करंट जो कि I = Q/T होता है। किसी भी क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम आप ऑब्जर्व करेंगे तो सेम करंट अपीयर होता है। और ये जो करंट है पर यूनिट एरिया इट इज कॉल्ड एज द करंट डेंसिटी। इसे क्या कहा जाता है? करंट डेंसिटी। तो अपने को आज रिलेशन देखना है इस करंट डेंसिटी जो कि एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में मेजर होता है, तो वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड। ये दोनों के बीच का रिलेशन देखना है। तो समझो जो पीस ऑफ कंडक्टर है उसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, समझो n है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन e है। इस कंडक्टर के लेंथ को अपन L से बता रहे हैं और उसका वॉल्यूम है समझो v। क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल A, यानी हमारे पास एक कंडक्टर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, लेंथ L है और उसका टोटल वॉल्यूम समझो v है। उसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम के लिए स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज e एंड L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो टोटल चार्ज अगर मुझे लेना है इस कंडक्टर के अंदर तो क्या हो जाएगा? तो यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का जो नंबर है इलेक्ट्रॉन का इनटू टोटल वॉल्यूम,
यूनिट वॉल्यूम सॉरी इनटू ई आएगा, क्योंकि चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन ई है, इनटू ये वॉल्यूम है, इट इज एन ई, और वॉल्यूम होता है ए इनटू एन, लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। नाउ आई इज इक्वल टू Q by T and J is equal to I divided by A। तो I की जगह पे Q by T, I की जगह पे क्या आ गया Q by T और A है dt। अब Q की जगह पे ये रख देते हैं, तो J हो जाएगा Q की जगह पे रखो ये N इंटू E इंटू ये इंटू एल, टी इसके साथ आ जाएगा, टी इंटू कैपिटल है। हमें यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लाना है, तो हमने देखें Vd इक्वल टू एल बाई टी, देयरफॉर टी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई Vd। यहाँ आ जाता है एन इंटू ई इंटू ए इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, और ये डिवाइड वाला जो टी है मैं ऐसा लिख रहा हूँ, जो कि L डिवाइडेड बाई Vd होता है। यहाँ आ जाते वापस N इंटू ई, ए कैंसिल हो गया, N इंटू ई इंटू एल, Vd ऊपर चला जाएगा और L नीचे आएगा, L के साथ L कैंसिल हो गया, इट इज N इंटू ई इंटू Vd, एंड दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी J इज इक्वल टू Ne into Vd। यह वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, therefore J is also वेक्टर क्वांटिटी, तो J is equal to Vd। Ne for electrons is negative, that means there is negative sign, that means अगर मैं बाकी सब हटा देता तो इस प्रकार से अपीयर होगा, मतलब P वेक्टर is equal to माइनस Q जैसा। तो नेगेटिव साइन क्या इंप्लाई करता है, दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड, यानी दोनों का डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा। यह है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड से 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। अपनी उनकी खुद की स्पीड विदाउट द एप्लीकेशन इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁶ मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो रैंडम मोशन परफॉर्म करते रहते हैं।